हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से है। और सारी टॉपिक हम बताएंगे आपको कि हाँ, कौन कौन से आप टॉपिक को पढ़िए, वो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में फंसेंगे। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करने से पहले एक बात है कि जितना भी मैं टॉपिक बताऊंगा, अगर उसका आप केवल हल चाहते हैं, यानी कि टॉपिक सहित हल सहित टॉपिक चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो पर मुझे ज़्यादा नहीं, केवल 1000 लाइक चाहिए। 1000 लाइक मिले तो एक बड़ी सी महामैराथन में मैं आप लोगों को ये जो सामने दिख रहा है टॉपिक, उस सभी टॉपिक का हल सहित मैं बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल चलिए देखते हैं कि आपका फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए और क्या क्या जरूरी है, क्या क्या आ सकती हैं। जो मैं आज बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है और आता भी है। 100% ये आपके बोर्ड एग्जाम में फंसने वाला है। तो आइए देखते हैं क्या है। भौतिक विज्ञान में पहला देखिएगा कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये आता है। उसके बाद क्या है, दूसरा टॉपिक है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, आपका ये भी बहुत पूछे जाते हैं। और लेंसों, तीसरा टॉपिक आपका है लेंसों से प्रतिबिंब का निर्माण करना। और निकट दृष्टि दोष व दूर दृष्टि दोष, ये दोनों दोष होते हैं, ये दोनों दोष भी पूछे जाते हैं। लेंसों की क्षमता पूछी जाती है, इस पर न्यूमेरिकल भी। ये तो मैं केवल टॉपिक बता रहा हूं, लेकिन जो महामैराथन क्लास चलेगा उसमें न्यूमेरिकल्स भी लगाते हम लोग चलेंगे। ठीक है, अब आपका ओम के नियम भी आ सकता है, पूछेगा और कई बार पूछा जा चुका है। मानव नेत्र की संरचना आता है भैया, मानव नेत्र हमने लिख दिया, लेकिन मानव नेत्र की संरचना और कार्यविधि सारी चीजें समझानी रहती है। ठीक है, अब देखिए विद्युत प्रतिरोध भी आता है और विद्युत धारा भी। ठीक है, ये 9 टॉपिक रहे आपके। अब देखिए आगे क्या है कि श्रेणी तथा समांतर क्रम संयोजन, यानी कि श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में न्यूमेरिकल्स भी बहुत आते हैं, ये भी आता है। ठीक है, लिखने के लिए चुंबकीय बल रेखाएं भी याद कर लीजिएगा भैया। बायो सेवर्ट का जो नियम है ये भी पूछा जाता है 100%। एक कई बार आ चुका है, ये जितनी टॉपिक हम बता रहे हैं ये कई बार आ चुका है। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं व दाएं हाथ के नियम याद कर लीजिएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और फैराडे के नियम भी, जैसे ये दोनों में से कोई 100% एक पक्का आने वाला है। ठीक है, और ओजोन परत के अक्षय याद कर लीजिएगा और ऊर्जा का स्रोत। यानी कि हमने केवल 17 टॉपिक बताया। ठीक है, फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान में, यानी कि आपका जो भौतिक का है, फिजिक्स का है, इसमें केवल 17 टॉपिक याद कर लीजिए 100%। इसमें से 17 में से तो पक्का है कि 13 फंसने वाले हैं, पक्का है कि 13 फंसेंगे। ठीक है, अगर मैं फिर बता दूं कि अगर आप इसका अगर पूरा हल चाहते हो तो ज्यादा कुछ नहीं चाहिए भैया। क्या चाहिए मुझे? 1000 लाइक, 1000 लाइक चाहिए इस वीडियो पे। चलिए अब हम लोग अगला जानेंगे कि आपके रसायन विज्ञान में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखिए आपका जो केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान है, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका पहला टॉपिक है रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि, यानी कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है और करने की विधि, ये बाई आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या है कि संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया भी आपको आनी चाहिए। अम्ल क्षार लवण परिभाषा, यानी कि परिभाषा और उदाहरण सहित आपको अम्ल और क्षार लवण की परिभाषा और उदाहरण आने चाहिए। ठीक है, ये हो गया। बेकिंग सोडा बनाने की विधि आनी चाहिए आपको, और धावन सोडा बनाने की विधि ये आ सकता है। उष्मीय तथा उष्मा शोषी अभिक्रिया भी है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। और यहाँ पे देखिए एक चीज और, धातु एवं अधातु। ठीक है, यहां तक कि जो टॉपिक हमने बताया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इधर भी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन अगर आप लोग इसको चाहते हो कि सर जी
हाँ, ये कहाँ पढ़ाए हैं, तो आप लोग अभी तक वीडियो आप लोगों ने मेरा नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, उसमें बहुत ही अच्छे ढंग से ये जितने टॉपिक है मैंने बताया है। ठीक है, इसमें टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। विद्युत रासायनिक श्रेणी, संतृप्त तथा असंतृप्त की परिभाषा, वो भी उदाहरण के साथ में। कोई भी चीज लिखेगा भैया उदाहरण जरूर लिखेगा, और कोई भी अभिक्रिया लिखेगा तो उसमें परिभाषा अगर लिख रहे हो तो वो अभिक्रिया करके दिखाना पड़ेगा आपको। जब तक आप नहीं करके दिखाओगे तब तक वो सही नहीं माना जाएगा भाई, इसीलिए तो ये रसायन विज्ञान है। ठीक है, सजातीय श्रेणी का परिभाषा वो भी उदाहरण के साथ, और आयुपीएससी नामकरण। आयुपीएससी नामकरण 100% चैलेंज के साथ मैं कहता हूं कि ये आएगा। आपको आयुपीएससी नामकरण करना आना चाहिए। ठीक है, एस्टिलीकरण अभिक्रिया आ सकता है और साबुनीकरण अभिक्रिया आ सकता है। ठीक है, ये सब आप लोग इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैं बता रहा हूं आज सारी चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भाई वीडियो तो बहुत लोग बनाते हैं, बहुत लोग सारी चीजें करते हैं, लेकिन मैं ये काफी मेहनत के बाद, काफी क्वेश्चन देखने के बाद, कई 23-24 बोर्ड एग्जाम की जो पेपर हैं उनको देखने के बाद ये सब टॉपिक एकत्रित किया गया है। ठीक है, बहुत ही मेहनत से ये सब मिलाया, और गारंटी के साथ कहता हूं कि ये इतने में से जरूर कुछ ना कुछ नहीं, इसमें से हर एक चीज आती है। नहीं विश्वास है तो आप पीछे की पेपर उठा के देख लीजिएगा। ठीक है भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं अपने जीव विज्ञान, बच्चा ना जीव विज्ञान। देखिए आपके जीव विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका पहला है श्वसन तंत्र, दूसरा है पाचन तंत्र, तीसरा है उत्सर्जन तंत्र, और लैंगिक तथा अलैंगिक जनन, पुष्प की संरचना, परागण, और नर व मादा जनन तंत्र। ठीक है, और क्या है, मेंडल का आनुवंशिकता और डीएनए तथा आरएनए में अंतर। ठीक है, तंत्रिका तंत्र, मानव मस्तिष्क, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, एक संकर तथा द्विसंकर संकरण। ठीक है, आज हमने जितना भी बताया, यानी कि आज हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जितना भी टॉपिक बताया है, अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं, अगर अच्छे से, भाई पढ़ के तो सभी जाते हैं, अगर याद है, कॉन्फिडेंस है, अगर अच्छे से पढ़ा है आपने, तो 100% कहता हूं कि जितनी टॉपिक हमने बताया है 100% इसमें से जरूर फंसेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, और आप अच्छे नंबर जरूर लेके आएंगे। और हाँ, एक बात और, अगर आप इस वीडियो को 1000 लाइक करते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, आपको इस वीडियो का जो टॉपिक हमने बताया है, इस टॉपिक का उदाहरण और हल सहित आपको एक वीडियो और महामैराथन में बताया जाए, तो आप लोग सबसे पहले क्या कीजिएगा, लाइक, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आप सभी के लिए बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाने का सफलतम प्रयास करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आइए।